everyone, this is Shikha and welcome back to my channel Tales of a Mom. I hope you guys are doing well. और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करें अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है और आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें अपने लिए पैक करें, बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें पैक करें, जो न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है उसके लिए क्या क्या चीज़ें पैक करें, एंड आपके पार्टनर जो हॉस्पिटल में आपके साथ रहने वाले हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें पैक करें। मैं ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि मुझे क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ी थी। अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें पैक कर लेना और फिर उसकी अगर यूज़ ना हो तो झूठ-मूठ का बैगेज हो जाता है ज़्यादा। तो इसलिए मैं बहुत ही मिनिमम चीज़ें आपको बताऊँगी जो डेफ़िनेटली यूज़फुल हैं और आपको डेफ़िनेटली हॉस्पिटल में उसकी नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या आपके पास रखने चाहिए। अच्छी तरीके से एक बैग बना लीजिए, आप छोटा-सा पाउच बना लीजिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख दीजिए पहले से, ज़्यादा बेटर है। या फिर वॉलेट वगैरह तो साथ में होता ही है, बट स्टिल आपके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होते हैं आई कार्ड, और हॉस्पिटल में नीड पड़ेगी तो डेफ़िनेटली आप कुछ भी ले सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड और इवन पासपोर्ट। आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए फिज़िबल हो, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, तो वो आप रखिए। आपका, आपके पार्टनर का ज़रूरी होता है। देन इंश्योरेंस कार्ड या इंश्योरेंस का जो पेपर होता है वो, बिकॉज़ जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है आपके पास, अगर कार्ड है या फिर इंश्योरेंस नंबर है ओनली, या फिर कोई पेपर है जिसको आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो, तो करना चाहते हो इन फ्यूचर भी अगर, तो वो कार्ड आपके पास डेफ़िनेटली होना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके कार्ड्स, लाइक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, बिकॉज़ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आपको पहले से मतलब मिनिमम तो आपको पता होता है कि इतना खर्चा होगा, बट मेबी कुछ ज़्यादा खर्च हो जाए या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। वो भी आपको आपके पास होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है, बेबी का बर्थ प्लान आपके पास रिटन में होना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बर्थ प्लान बेसिकली होता है आपके प्रेफ़रेंस उसमें लिखे हुए होते हैं। मेरे केस में जो बर्थ प्लान था उसमें लिखा हुआ था जैसे कि मुझे बेबी को तुरंत मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना है, ब्रेस्ट फीड तुरंत कराना है। मेरा सी सेक्शन ही होना था तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं उसमें ये प्रेफ़रेंस डालूँ कि मुझे सी सेक्शन के लिए जाना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है, बिकॉज़ मेरी जो कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन थी, इसकी वजह से सी सेक्शन जो है वो पहले से प्लान्ड था। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो रिटर्न होता है, और अगर वो एक्सेस आपके जो भी आपके साथ हैं या फिर फैमिली मेंबर के पास भी रहेगा तो उनको भी पता होगा कि आपके क्या-क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स एंड फैमिली मेंबर एक-दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएँगे। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बेबी आ रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनके उसके लिए बात करूँगी कि उसके लिए आप क्या-क्या चीज़ें पैक करो। तो बेबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है वो है डायपर। तो अभी मैं फ़िलहाल मेरे बेबी के लिए पैम्पर का ये वाला डायपर यूज़ करती हूँ, जो मतलब स्टिक किया जाता है। पैंट स्टाइल नहीं है ये। बट इनिशियली जो मैंने जब बेबी बॉर्न होने होने वाला था तो न्यूबॉर्न का डायपर मैंने लिया था। वो एक्चुअली मैंने पैम्पर का प्रीमियम केयर लिया था जिसमें एक येलो लाइन होती है, और जब भी बेबी सूसू पॉटी कुछ भी करता है तो वो लाइन जो है वो ब्लू हो जाती है। तो इससे आपको पता चलता है कि अच्छा आपको डायपर चेंज करना है, बिकॉज़ इनिशियली जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ही जल्दी-जल्दी पी करते हैं एंड पूप भी करते हैं। तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो डायपर डेफ़िनेटली आप अपने डेज़ के अकॉर्डिंग एक दिन में आपको मिनिमम 6 टू 7 डायपर्स लग जाएँगे इनिशियली, और धीरे-धीरे वो वो डायपर की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है, बट 7 तो मिनिमम आपको रखना ही चाहिए पर डे के हिसाब से। तो लाइक मुझे 4 डेज़ हॉस्पिटल में रहना था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा-सा पैकेट रखा था डायपर का। और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको 1 या 2 दिन रहना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप डायपर्स रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्वेडल्स। तो ऐसे वाले स्वेडल्स आप डेफ़िनेटली ले लीजिए। ये 2 तरीके के मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि ये न्यूबॉर्न के स्वेडल्स थे जो मुझे 1 से 2 महीने के बाद ही ये स्वेडल काम नहीं आने लगा। बट ये जो थोड़े बड़े स्वेडल हैं, प्योर कॉटन, मसलिन कॉटन होते हैं, उसके स्वेडल्स हैं ये। तो ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, और बहुत ही अच्छे से सोते हैं न्यूबॉर्न। अगर आप उसको स्वेडल रैप कर देते हो तो उनको वही वूम के अंदर वाली फीलिंग आती है और वो बहुत ही अच्छे से सोते हैं। तो डेफ़िनेटली स्वेडल रैप तो करना ही चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 से 4 स्वेडल आप हॉस्पिटल बैग में पैक कर सकते हो। जितने दिन आप रहने वाले हो उसके अकॉर्डिंग ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बेबी के लिए नीड होगी आपको,
वो हैं इस ढंग के जो ड्राई शीट आते हैं वो, ये न्यूबॉर्न के ड्राई शीट है अगेन। ये छोटे होते हैं साइज़ में, बट ये सफिशिएंट है न्यूबॉर्न, मतलब 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेबी हग का ड्राई शीट है, आप किसी का भी ले सकते हो। बेसिकली नीचे से एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जिससे वाटर जो है वो नीचे नहीं जाता है, तो आप जब भी डायपर चेंज कर रहे हो या फिर स्पंज बाथ दे रहे हो तो उस टाइम पे आप इसको नीचे बिछा सकते हो एंड इसके ऊपर बेबी को चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हॉस्पिटल बैग में भी आपको इसको रख लेना चाहिए, इसकी भी नीड पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं कपड़ों पे, तो आप इस ढंग के वंजीज़ जो होते हैं वो ले सकते हो न्यूबॉर्न के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और नीचे से यहाँ पे बटन्स होते हैं तो आपको डायपर वगैरह चेंज करना भी ईज़ी रहता है और काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये मदर केयर का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो अगैन, बट मदर केयर के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जनरली जो वंजीज़ होते हैं जो स्किन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो वो मैं बहुत ही प्योर कॉटन लेना प्रेफ़र करती हूँ, इसलिए मदर केयर हो गए, H&M हो गया, इन सब के फैब्रिक्स बहुत अच्छे हैं तो आप इनके ले सकते हो। न्यूबॉर्न के लिए आप इस ढंग के शर्ट्स भी ले सकते हो, इस ढंग के पजामीज़ ले सकते हो, तो ये कपड़े आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगेन जितने दिन रहने वाले हो उसके अकॉर्डिंग 1 दिन का 2 पेयर आपको सोच के रखना चाहिए, बिकॉज़ गीला हो सकता है, कुछ गिर सकता है, मेबी पी-पूप कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो 1 दिन के लिए 2 आपको पैक करने चाहिए बेबी के क्लॉथ्स। कपड़ों की बात हम कर ही रहे हैं, तो विंटर में अगर आपकी डिलीवरी है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वंजीज़ वगैरह तो अंदर के लिए सही है, ऊपर के लिए आपको विंटर के ड्रेस लेने पड़ेंगे। तो आप इस ढंग का जो ओवरऑल आता है वो ले सकते हो, ये मतलब विंटर के लिए ही है, थोड़ा वार्म वाला है और इसमें यहाँ से यहाँ तक ज़िप है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है बेबी को पहनाना भी, और न्यूबॉर्न के लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और डेफ़िनेटली आप इस ढंग के जो स्वेटर होते हैं वो भी आप न्यूबॉर्न के लिए डेफ़िनेटली बाय कीजिए, बिकॉज़ ठंड के मौसम में डिलीवरी हो रही है तो बेबी को ठंड से बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्राई करें कि ओवरऑल ड्रेस लें, बिकॉज़ आप लेयर्स बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप ऊपर के स्वेटर ले रहे हो, नीचे पजामा ले रहे हो, तो मेबी बहुत ही टाइनी बेबी होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं तो उनके लिए मेबी डिस्कम्फ़र्ट हो। तो ओवरऑल अगर आप लेते हो कि ऊपर से नीचे एक ही ड्रेस है और वो वार्म भी है तो ज़्यादा बेटर होता है, तो उसको आप लेयरिंग कर सकते हो, अंदर के भी ओवरऑल डाल सकते हो, उसके ऊपर आप स्लीप सूट डाल सकते हो, उसके ऊपर स्वेटर जो ओवरऑल आते हैं वो डाल सकते हो। तो डेफ़िनेटली आप ठंड के अकॉर्डिंग भी कपड़े सेलेक्ट कीजिए और डेफ़िनेटली दिन में मतलब 1 दिन के 2 के हिसाब से आप पैक कीजिए अपने हॉस्पिटल बैग में। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लॉथिंग में बेबी के लिए वो है सॉक्स, कैप्स एंड मिटन्स। ये मैं मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि सॉक्स, कैप्स और मिटन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेबी के लिए, चाहे वो डिलीवरी आपकी समर में हो रही हो, विंटर में हो रही हो, किसी भी सीज़न में हो रही हो, सॉक्स, कैप्स एंड मिटन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस ढंग के कॉटन के कैप मैंने लिए थे बिकॉज़ मेरे बेबी की जो डिलीवरी थी वो मार्च में थी इसलिए। तो ये कॉटन के कैप्स हैं और इस ढंग के की बूटीज़ आती है, सेट आते हैं ये, तो वो आप ले सकते हो और इस ढंग के छोटे-छोटे से मिटन्स होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप डेफ़िनेटली इसको अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉश क्लॉथ्स। तो इस ढंग के कॉटन के वॉश क्लॉथ्स आप ले सकते हो बेबी के लिए, अगर आपको उसको स्पंज बाथ देना है या फिर क्लीन करना है हल्का सा, तो इस ढंग के कॉटन के जो वॉश क्लॉथ्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये आप ले सकते हो। एंड देन बेबी बहुत छोटा है और उसको नहलाना भी नहीं है, तो बहुत बड़े टॉवल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, और जब तक एम्ब्रिकल कॉर्ड फॉल नहीं होता है तब तक बेबी को नहलाते नहीं हैं। तो इसलिए इस ढंग के जो टॉवल वाले वॉश क्लॉथ्स आते हैं ये आप ले सकते हो, अगर आपको क्लीन भी करना है, उसको ड्राई भी करना है बेबी को अगर, तो आप इससे टैप करके बेबी को ड्राई कर सकते हो। तो इस ढंग के आप लीजिए ताकि बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस भी ना मतलब जाए और जो आपका मोटिव है वो भी फुलफ़िल हो। तो मैं टॉवल सजेस्ट नहीं करूँगी, आप इस ढंग के जो वॉश क्लॉथ होते हैं टॉवल वाले छोटे से, वो आप रख सकते हो। नेक्स्ट अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ इनिशियली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप स्टिल कोई ट्रैवल पैक, आप जिस भी ब्रांड का स्किन केयर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका ट्रैवल पैक जो आता है वो आप बाय कर सकते हैं। सेबामेड का ट्रैवल पैक आता है और भी 1-2 ब्रांड्स हैं जिसका ट्रैवल पैक आता है, तो वो आप ले सकते हो। उसमें छोटी-छोटी चीज़ें होती है तो उसको कैरी करना ईज़ी है एंड हॉस्पिटल बैग में ज़्यादा स्पेस भी वो नहीं लेगा। तो वो आप रख सकते हो, नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मैंने जो है
वो सिर्फ़ एक फ़ेस क्रीम रखा था बेबी के लिए अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट में, बिकॉज़ ज़्यादा किसी चीज़ की मुझे नहीं लगी कि नीड होगी और ज़्यादा किसी चीज़ की नीड पड़ी भी नहीं। नेक्स्ट आपको वेट वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पूप एंड पीज़ होने वाले हैं, तो डेफ़िनिटली आपको वेट वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल यूज़ करती हूँ ये मदर्स पर्स का 98% प्योर वाटर वाला जो वेट वाइप है वो यूज़ करती हूँ। ये ग्रेडेबल है, तो मीन्स नेचर के लिए भी बेनिफिशियल है, तो आप ये ले सकते हो। इनिशियली मैं मामाअर्थ का यूज़ करती थी, तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ये डेफ़िनेटली ले सकते हो। बहुत ही सही है, स्किन पे बहुत ही सही रहता है, बेबी के रैश वगैरह भी नहीं आती है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड रैश क्रीम आप रख सकते हो, बेबी के लिए जो डायपर रैश के क्रीम होते हैं वो रख सकते हो बेबी, बिकॉज़ इनिशियली मे बी थोड़े से रैश की प्रॉब्लम हो जाए। इवन कियांश को मैं अभी 11 मंथ होने जा रहे हैं उसके, और मैं फर्स्ट डे से डायपर यूज़ कर रही हूँ, कभी कोई रैश की प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिकॉज़ मैं कीको एंड सेबामेड का रैश क्रीम यूज़ करती हूँ उस पे, तो आप डेफ़िनेटली रैश क्रीम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इस ढंग का जो ब्लैंकेट होता है वो रख सकते हो, बिकॉज़ ठंड का टाइम है अभी, तो आपको ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हमने हॉस्पिटल बैग में कोई बहुत बड़ा वाला ब्लैंकेट्स नहीं रखा था, सिर्फ़ ये वाला रखा था, और इसमें हमने बेबी को रैप किया था, और उसको घर लाने टाइम में ज़रूरत पड़ी, बिकॉज़ जो हॉस्पिटल का रूम था वो सेंट्रली हीटेड था एंड टेम्परेचर मेंटेन कर सकते थे, तो वहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लैंकेट्स एंड ऑल की। बट घर लाते के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी हल्की-सी, तो हमने उसे इसमें रैप किया हुआ था, तो ये रैपिंग वाला है, ये आप ले सकते हो। एंड एडिशनल आपको जो है वो रखना चाहिए, वो है ये बेबी का जो बॉटल्स होते हैं छोटे बेबी के, तो ये न्यूबॉर्न के का फ़िलिप्स 7 का बॉटल है, तो ये मैंने रखा था, बिकॉज़ इनिशियली आपको पता नहीं होता ब्रेस्ट मिल्क आएगा, नहीं आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम के लिए रेडी रहना इम्पॉर्टेंट है। वैसे आपको बॉटल और फ़ॉर्मूला मिल्क जो है वो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देता है, अगर इन केस अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क वगैरह नहीं आ रहा और फ़ॉर्मूला की नीड पड़ती है तो, बट स्टिल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैंने इनिशियली जो है एक फ़ॉर्मूला का जो बॉक्स है वो रख लिया था, बिकॉज़ वो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो और ये रख लिया था, और मुझे इनिशियली इसकी नीड पड़ गई, बिकॉज़ मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 3-4 दिनों तक नहीं आया था, तो इसलिए उस टाइम पे बेबी को हमने फ़ॉर्मूला दिया था। तो ये तो हो गई बेबी की बातें कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या-क्या चीज़ें पैक करें। अब बात करते हैं न्यू मॉम के लिए क्या-क्या चीज़ें पैक करें। तो अगर न्यू मॉम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्पफुल रहा और नीड हुई वो थी मेरे नर्सिंग ब्रा की, बिकॉज़ वो काफ़ी हेल्पफुल होता है फीडिंग के लिए, तो वो आप पैक करें। देन दूसरी चीज़ है आप अपने लिए 2 ड्रेस डेफ़िनेटली पैक करें, गाउन पैक करें, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए, बिकॉज़ हॉस्पिटल में तो आपको हॉस्पिटल के ड्रेस पहनने पड़ेंगे, उसके बाद जब आप घर आते हो उसी टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, मुझे सिर्फ़ उसी दिन ज़रूरत लगी थी, और मैं अपने लिए 2 पैक करा था मैंने गाउन, बट मुझे 1 में ही काम चल गया, मतलब जो मैं घर आ रही थी जिस दिन, उस दिन बस मुझे पहनना पड़ा। तो वो आप पैक कर लीजिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सैनिटरी पैड्स। तो आप वो डेफ़िनेटली एक बंच में पैक कीजिए, बड़े वाला पैक कीजिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। आप चाहें तो न्यू मॉम के जो पैड्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एंड उसी के साथ उसके पैंट्स भी आते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड आप डेफ़िनेटली उस लिंक से चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, तो आप वो डेफ़िनेटली बाय कर लें। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि ज़रूरत पड़ेगी वो था स्कार्फ़ एंड सॉक्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कहते हैं कि जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपके सर जो है उसको ढक के रखना चाहिए, एंड सॉक्स पहन के रहना चाहिए वार्म रहने के लिए, तो वो उसकी नीड पड़ी मुझे। नेक्स्ट आप थोड़े से टॉयलेटरीज़ पैक कर सकते हो, लाइक ब्रश हो गए, टूथपेस्ट हो गया, आपका कोई फेस वॉश पर्टिकुलर है तो वो पैक कर सकते हो, फेस क्रीम हो गया, लिप बाम हो गए, ये सारी चीज़ें पैक कर सकते हो। निपल क्रीम आप पैक कर सकते हो, एंड जो आपके बाथिंग के लिए आप जो टॉवल होते हैं वो आप ले सकते हो, बाथरोब ले सकते हो, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पैक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पैक करनी चाहिए वो है आपका फ़ोन, आपका चार्जर,
कैमरा, बेबी के फ़ोटो क्लिक करने के लिए, या फिर फ़ोन में आजकल बहुत अच्छे-अच्छे कैमराज़ होते हैं, तो आपको के फ़ोन से भी वो काम हो जाएगा। हमने कोई कैमरा-वैमरा पैक नहीं किया था, हमने सिर्फ़ फ़ोन हमने सारे फ़ोटो जो इनिशियल थे वो फ़ोन से ही क्लिक करे थे। नेक्स्ट जो पर्सन आपके साथ रहने वाले हैं, आई मीन आपके पार्टनर या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर, उनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए आप रख सकते हो 2 पेयर, मतलब कपड़ों के अकॉर्डिंग टू कितने दिन आप वहाँ पे रहने वाले हो। जैसा कि मुझे 4 दिन के लिए हॉस्टल में रहना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 पेयर लिया हुआ था हस्बैंड का, तो उनको उसमें काम चल गया। एंड उनका फ़ोन, चार्जर और फिर उनके फेस वॉच, फेस क्रीम, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ी थी। तो इनिशियली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेबी के लिए होती है, हॉस्टल बैग में सबसे ज़्यादा बेबी के लिए ही होती है। देन आप अपने लिए थोड़ी चीज़ें पैक करते हो, पार्टनर के लिए तो बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है और आप सोच रहे हो कि क्या-क्या चीज़ें अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड उनके साथ शेयर कीजिए जो अभी प्रेग्नेंट हैं और जो जिनकी डिलीवरी होने वाली है और जिनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए और टेल्स ऑफ मॉम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।